A house is built by hands, but a home is built by hearts. सभी को नमस्कार। मैं सोनिया देशवाल आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानेंगे कि घर और मकान में क्या फ़र्क होता है। देखिए, हम अक्सर दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, घर मकान, कई बार एक दूसरे की जगह भी करते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अगर दोनों का अर्थ एक ही होता तो दो शब्दों की ज़रूरत ही क्या थी। मकान मकान एक ऐसी जगह है जो इंसान रहने के लिए प्रयोग करता है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है। कई तरह के मकान होते हैं। और घर घर भी रहने की जगह है। वो भी ऐसे ही, बड़ी भी, छोटी भी, कच्चा पक्का, कैसा भी घर हो सकता है। लेकिन घर और मकान में फ़र्क है तो क्या है? एक लगाव का, आत्मीयता का। घर एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान दिन भर काम करने के बाद ये सोचता है कि मैं घर जाऊँ। घर पर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, घर पर मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं। घर एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे सुकून मिलेगा, जहाँ के लोग मेरी परवाह करते हैं, दिल से मुझसे जुड़े हुए हैं, सुख दुख से जुड़े हुए हैं। जहाँ के लोगों में से कोई एक भी ना दिखे तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। वो घर ही तो है। तभी तो देखिए, हम अगर कहीं भी घूमने जाते हैं, एक दो दिन हमें बहुत अच्छा लगता है, हम 4 स्टार 5 स्टार होटल में रुकते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन फिर दिल में एक बात आती है कि चलो घर चलो। क्यों? क्योंकि घर से हमारा जुड़ाव है। तभी तो देखिए, कहा जाता है कि लड़कियों के लिए अच्छा घर ढूंढना है, मकान थोड़ी। क्योंकि मकान तो मकान ही होता है और घर घर ही होता है। हमें लड़की का रिश्ता देखते समय ये नहीं देखना चाहिए, या लड़के का रिश्ता हम करें तो ये नहीं देखना कि मकान कितना बड़ा है। हमें ये देखना है कि घर कैसा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, वो एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सुख दुख में साथ देने वाले हैं। और देखिए, तभी तो घर वाले ही बोलते हैं, मकान वाले थोड़ी बोलते हैं। अब मान लो कोई इंसान किसी के पास किराए के लिए घर मकान ढूंढने जाता है तो वो ये थोड़ी कहता है मैं घर देखने आया हूँ। वो यही तो कहेगा कि मैं मकान देखने आया हूँ या मैं मकान देखने आई हूँ। क्योंकि वो तो मकान ही है। जब उसमें वो रहेंगे, लगाव रखेंगे, एक दूसरे से सुख दुख संजोएंगे अपना, तभी वो घर बनेगा। तभी तो मान लो किसी कारणवश एक लड़के को अपनी पत्नी के घर रहना पड़ जाए तो उसे मकान जमाई थोड़ी बोलेंगे, घर जमाई बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब उस घर से ही उसका सुख दुख जुड़ा है। उसे वहाँ के लोगों को अपना समझना होगा। एक लड़की जो ससुराल जाती है, उसे वो घर तब तक घर नहीं लगेगा, वो मकान ही समझती रहेगी जब तक वहाँ के लोग उसे अपना नहीं लेते, उसके साथ दिल से जुड़ नहीं जाते, उसके सुख दुख को अपना नहीं समझते। अगर उसकी कमियां ही निकालते रहेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो वो कब उस घर को घर बना पाएगी। उसे तो एक मकान ही लगेगा। और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारी महिलाओं को सारी ज़िंदगी ये पता नहीं चलता कि मेरा घर है या एक मकान है जिसमें मैं रह रही हूँ। तभी तो कहा जाता है कि इंसान आजकल, पता है क्या कैसा समय आ गया है कि एक मकान बनाने के लिए ना पता नहीं कहाँ कहाँ से डिज़ाइन कलेक्ट करते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं ज़िंदगी भर की कमाई, और उसे घर बनाने के बारे में नहीं सोचते। जबकि ज़रूरी क्या है, मकान में रहने वाले को ये लगे कि ये मेरा घर है। एहसास, वो चीज़ें दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती हैं। और तभी लड़कियों को अगर ये कह देना कि मायके जाना है तो रात को भी उठ के तैयार हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मायका एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग उसे ये जताते हैं कि तू कितनी अच्छी है, तेरे अंदर कितनी क्वालिटी है, तेरे सुख दुख में हम खड़े हैं, अपनापन जताते हैं। तभी तो उसे मायके से लगाव होता है। अगर ससुराल में भी वो चीज़ें मिले तो फिर उसे थोड़े दिन बाद ये लगने लगता है कि ये मेरा घर है। फिर वो पता क्या कहते हैं, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, पापा के घर जा रही हूँ। फिर उस घर को छोड़ के वो ससुराल को अपना घर मानने लग जाती है। तो घर मकान ना हो के एक एहसास है। अंत में सिर्फ इतना ही कि मकान बनाने में तो सारी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन मकान को घर बनाओ और घर बनेगा
हमारे एहसासों से, हमारे लगाव से। धन्यवाद।